हम सरस्वती पांडे एवं गोविंद पांडे का हिंदी साहित्य का भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे थे। सरस्वती गोविंद पांडे का अब ये हम आज नाथ साहित्य पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने फागु साहित्य से पढ़ लिया था, जैन साहित्य और फागु राजसु था वो पढ़ा था हमने पिछले वीडियो में। अब हम आज नाथ साहित्य का शुरू कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आ जाएं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका, गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्ध ध्यानों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि जो नाथ पंथ है किस शाखा से निकला था, बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला था। आगे, गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। तो हठ योग का प्रवर्तन किसने किया था? गोरखनाथ ने किया था, याद रखना, ठीक है। और किसके उच्च लक्ष्य को लेकर किया था? तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य को लेकर ईश्वर प्राप्ति के लिए हठ योग का जो प्रवर्तन किया था। और इसमें हठ का मीनिंग भी बताया जाएगा, अभी आगे मैं बताऊंगी। उसके आगे हम पढ़ते हैं, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रदान साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, किसके? सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रदान साधना थी, योग साधना थी, उसकी प्रतिक्रिया मतलब उसके विरोध में के रूप में आदिकाल में जो नाथ पंथों का हठ योग साधना आरंभ हुई। तो किसके विरोध में आई थी? सिद्धों की जो वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना थी, उसकी प्रतिक्रिया में या उसके विरोध में नाथ पंथियों ने हठ योग साधना का आरंभ किया था। उसके बाद है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये पूछते जाते हैं कि किस संप्रदाय की ये सब नाम है। तो बच्चे जो है गलती से सिद्ध साहित्य कर देते हैं या सिद्ध संप्रदाय कर देते हैं, लेकिन ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम नाथ संप्रदाय के हैं। आगे पढ़ते हैं। एक बार और अभी आप इसे देख सकते हैं। वैसे नाथ पंथ के जो अनेक नाम हैं उसमें है सिद्ध, पहला है सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हठ योग के सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ये गोरखनाथ का एक ग्रंथ भी है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, जिसके अनुसार हा का अर्थ क्या है? अब हठ योग का मीनिंग देख लेते हैं। हा का अर्थ है सूर्य, ठीक है, और तथा जो ठा है, ठा का अर्थ है चंद्र। तो आप इसे इस प्रकार से याद कर सकते हैं। हा से आप ठा से ठंडा याद रखो। ठंडा क्या होता है? जो चांद है वो हमारा ठंडा होता है, ठंडक प्रदान करता है। तो ठा से ठंडा से याद रखो कि चांद, और हा से जो दूसरा वाला उसको याद रखो सूर्य, ठीक है। आगे देख लेते हैं, हिंदी साहित्य में षट चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया था। षट चक्रों का योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने। आगे, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि नाथ साहित्य का आरंभकर्ता कौन है? तो गोरखनाथ को कहा जाता है नाथ साहित्य का आरंभकर्ता या प्रवर्तक, ठीक है, आप बोल सकते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम मतेंद्रनाथ था, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। गोरखनाथ के गुरु का नाम पूछा जाता है। आगे है, मतेंद्रनाथ को मीननाथ और मच्छंदरनाथ भी कहा जाता था। इनके और नाम क्या है ये आप देख सकते हैं, पूछा जाता है। मतेंद्रनाथ चौथे नंबर के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। किसके नाम से? बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये इम्पोर्टेंट है कि गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। आगे देख लेते हैं, राहुल सांस्कृतायन ने गोरखनाथ का समय क्या माना है? तो राहुल सांस्कृतायन ने गोरखनाथ का समय माना है 845 ईस्वी माना है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनको 9वीं सदी का बताया है। राहुल सांस्कृतायन ने कब का माना गोरखनाथ का समय? तो 845 ईस्वी। वहीं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उन्होंने 9वीं सदी का बताया है। और डॉक्टर जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी का बताया है। किसने? शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने 13वीं सदी का बताया है, और पीताम्बर दत्त बड़वाल ने 11वीं सदी का बताया है। तो आपको इनके समय भी याद रखना है। राहुल सांस्कृतायन के अनुसार गोरखनाथ का समय है 845 ईसा पूर्व। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं सदी,
और रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के अनुसार है 13वीं सदी, और पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार है 11वीं सदी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। तो ये आपको कथन याद रखने हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महामंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ठीक है, ये कथन बहुत बार आया हुआ है परीक्षाओं में और पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर, कितने ग्रंथों को पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ को प्रमाणित माना है? तो गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना है किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। और इनका संपादन किसने किया था? गोरखवाणी का पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। ये पूछा जाता है कि गोरखवाणी का संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। आगे पढ़ लेते हैं हम। गोरखवाणी में संकलित गोरखनाथ के जो प्रमाणिक ग्रंथ हैं वो हम देख लेते हैं, जिसका संपादन किसने किया है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। तो उसमें है शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंदर, गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चैतीसा, पंचमात्रा। ये इनके 14 ग्रंथ है जो प्रमाणिक है किसमें? गोरखवाणी में। इसका संपादन पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं। गोरखनाथ के जो संस्कृत भाषा में लिखे गए ग्रंथ बताए जाते हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। ठीक है, और उसके बाद है विवेक मार्तंड, उसके बाद है शक्ति संगम तंत्र, उसके बाद है निरंजन पुराण, वैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चिंतामणि। ये सब उनके संस्कृत के ग्रंथ हैं। आगे देख लेते हैं हम। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मतेंद्र नाथ की वंदना की है। तो ये आप रख भी सकते हैं याद। वैसे अभी तक तो पूछा नहीं गया है, आगे के एग्जाम में कभी पूछा जाए हो भी सकता है। तो अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक, इनका ग्रंथ है, अभिनव गुप्त का ग्रंथ याद रख लो आप, तंत्रालोक है। इसमें इन्होंने क्या क्या है? जो मच्छेंद्र नाथ थे उनकी वंदना की है। ठीक है, आगे है नाथों की 9 संख्या मानी गई है। तो नाथों की संख्या पूछ ली जाती है छोटे मोटे एग्जाम्स में, क्या सभी में पूछ ली जाती है। आप देख सकते हैं कि नाथों की संख्या कितनी है? 9। और सिद्धों की संख्या कितनी है? तो सिद्धों की संख्या है 84। आगे इनकी जो 9 नाथ हैं उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम हैं, देख लेते हैं। नागार्जुन हैं, जड़भरत हैं, हरिश्चंद्र हैं, सत्यनाथ है, भीमनाथ है, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन। तो उनको आप एक बार और देख लें। नागार्जुन, जड़भरत और हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जालंधरनाथ और मल्ल्यार्जुन, ये सभी 9 नाथ हैं। आगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 9 नाथ निम्नलिखित बताएं। तो रामकुमार वर्मा के अनुसार 9 नाथ कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार। आदिनाथ हैं, मतेंद्रनाथ हैं, गोरखनाथ हैं, गिहिणीनाथ हैं, चरपटनाथ है, चौरंगीनाथ हैं, ज्वलेंद्रनाथ हैं, भृतहरिनाथ हैं, बृहतनाथ हैं और गोपीचंद्रनाथ है। ये किसके अनुसार है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार हैं। इम्पॉर्टेंट है, इनके अनुसार भी पूछ लिया जा सकता है। आगे है आदिनाथ को संतों ने क्या माना है? शिव माना है। संतों ने आदिनाथ को क्या माना है? तो शिव माना है। आदिनाथ शिव माने गए हैं। इसके बाद चरपटनाथ का पूर्व नाम जो था चक्रानंद था। पूछ लिया जाता है उपनाम या पूर्व नाम जो थे वो पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। अब याद रख सकते हैं कि चरपटनाथ का पूर्व नाम जो था चक्रानंद था। आगे चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए थे। पूछ लिया जाता है कि चौरंगीनाथ इस नाम से प्रसिद्ध थे तो पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध थे, ये आप याद रखना है, चौरंगीनाथ। ठीक है। नाथ संप्रदाय में जालंधर को बालनाथ कहा जाता है। किसमें? नाथ संप्रदाय को किसको? जालंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है, आप याद रख सकते हैं। जालंधर नाथ को बालनाथ कहा जाता है। आगे नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। तो ये कितने हैं? 4 हैं जिनका नाम जो है नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। इसमें
नागार्जुन हो गए, गोरखनाथ हो गए, चरपटनाथ हो गए और जालंधर हो गए। ठीक है, इन चारों का नाम जो सिद्ध और नाथ दोनों में गिना जाता है और ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। नाथों में रसायनी किसको कहा जाता है, तो नागार्जुन को नाथों में रसायनी कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है, तो नाथ योगियों को क्या कहा जाता था, कनफटा योगी कहा जाता था, क्योंकि वो बड़े बड़े कुंडल जो धारण करते थे तो उनसे उनके कान जो है लटक जाते थे, भारी भारी कुंडल होते हैं उनके वो। आगे है, नाथ पंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। तो नाथ पंथियों की भाषा क्या थी, सदुक्कड़ी थी। जैसे संतों की भाषा भी सदुक्कड़ी आपने देखी है, कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा जाता है, इसी तरह नाथ पंथियों की भाषा जो थी वो कैसी थी, सदुक्कड़ी थी। ठीक है, आगे गोरखनाथ ने अपनी रचना में गुरु महिमा, इंद्रिया निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मन साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो किन किन जो गोरखनाथ की रचना उसमें क्या क्या है, गुरु की महिमा है, इंद्रिया निग्रह है, प्राण साधना है, वैराग्य मन साधना है, कुंडलिनी जागरण है, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया गया है। आगे है, मतेंद्र नाथ का वास्तविक नाम जो था विष्णु शर्मा माना गया है। तो मतेंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या था, विष्णु शर्मा था, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना जो है कौल ज्ञान निर्णय, ये इम्पोर्टेंट रचना है कि मतेंद्र नाथ की रचना कौन सी है, कौल ज्ञान निर्णय है, या कौल ज्ञान निर्णय रचना किसकी है, ये पूछ लिया जाता है, तो मतेंद्र नाथ की है। इसका संपादन किसने किया था, प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। आगे पढ़ लेते हैं, रासो साहित्य के बारे में हम अब देखते हैं। हमारा नाथ साहित्य कंप्लीट हो गया है, अब रासो साहित्य पढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत दिया है, रासो साहित्य का विवरण वीर गाथा काल के अंतर्गत दिया है। आगे हम देखते हैं, ये हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, यहाँ पर देखें और इसे ज़रूर पढ़ें, ये बुक आपके नोट्स के रूप में काम करेगी। आगे पढ़ते हैं, आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो बीसल देव रासो है वीर गीत परंपरा का। जबकि इसमें मतलब वीर गीत परंपरा का तो पहला ग्रंथ प्राचीनतम ग्रंथ इसे माना जाता है, लेकिन इसमें वीर रासो नहीं कहा जा सकता, जैसे पृथ्वीराज रासो है ओज गुण का, उस तरीके से बीसल देव रासो को वीर काव्य नहीं कहा जा सकता, या वीर रासो में नहीं गिना जाता वीर रासो में, तो क्योंकि इसमें वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ है, इसमें लड़ाइयों वगैरह का वर्णन नहीं है, इसमें उसका राजमती और बीसल देव का प्रेम गाथा और उसका विरह का वर्णन किया गया है, 12 मासा का वर्णन इसमें पहली बार मिलता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है, तो ये रासो शब्द की व्युत्पत्ति हम देख सकते हैं कि किसने किस शब्द से मानी है, या मूल शब्द क्या है उसका। गार्धर तासी ने किससे मानी है, रासो से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने राज यश से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति नरोत्तम स्वामी ने रासक से मानी है। कविराज श्यामल दास ने रहस्य से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रहस्य से मानी है। रामचंद्र शुक्ल ने रसायन रास या रासों से मानी है। आगे हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने रास से मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक से या उपरूपक माना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने राउस या रस से मानी है। दशरथ शर्मा ने रासक से मानी है। माता प्रसाद गुप्त ने भी रासक से। गणपति चंद्रगुप्त ने रासक रास रसा रासु या रासो से मानी। ठीक है, रासो करके। इसके बाद है रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार हैं ये सभी। ठीक है, और शुक्ल का तो आपको पता है कि वो उनका इतिहास जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उनके अनुसार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले दलपति विजय, जिनका खुमान रासो रचना है, कब की है, 9वीं सदी की, और ये वीर रस प्रधान रचना है, और ये राजस्थानी भाषा में लिखा गया। प्रबंध काव्य रूप क्या इसका, प्रबंध है। ये आप सब आपको याद रखना है, ये चार्ट को आपको याद ही रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ भी पूछा जा सकता है इस वाले में से। ठीक है, आगे देख लेते हैं नरपति नाहले की जगनिक, जो है नरपति नाहले के बीसल देव रासो, ये 1212 इसका समय है। उसमें रस है, श्रृंगार रस की प्रधानता है। अध्याय इसमें 4 खंड में है, और ये वीरगीत काव्य रूप इसका क्या है, वीरगीत है। वहीं जगनिक का परमाल रासो है, आला खंड 1230 में लिखा गया था ये,
उसके बाद वीर रस है, इसमें जगनिक के परमाणु रासों में वीर गीत मतलब वीर रस प्रधान है और ये काव्य रूप क्या है इसका, वीर गीत है। उसके बाद है चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो, इसमें जो रस प्रधान है वीर और श्रृंगार दोनों रस प्रधान है और इसके जो अध्याय है वो 69 समय या सर्गों में विभक्त हैं। इसकी भाषा जो है डिंगल भाषा है और ये प्रबंध काव्य है। ठीक है, कैसा काव्य है, प्रबंध काव्य है। आगे है केदार भट्ट चैत चंद प्रकाश 1224 ईस्वी इसकी जो है रचना है, विक्रमी संवत में होगा ये मुझे लग रहा है। उसके बाद है ये वीर रस प्रधान है और प्रबंध इसका काव्य रूप है। वही मधुकर भट्ट की जयमंग जस चंद्रिका है 1243 में प्रबंध काव्य रूप है, ये 1243 जो है इसमें विक्रमी संवत में है। उसके बाद आगे देख लेते हैं सारंगधर की हमीर रासो, उसके बाद नल सिंह विजयपाल रासो वीर, इसमें वीर रस प्रधान है 42 छंद है, वीर गीत परंपरा की है। श्रीधर की रणमल छंद है 1454 में, वीर रस प्रधान है 70 छंदों में है, डिंगल भाषा है, वीर गीत काव्य है इसका। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आचार्य शुक्ल के ने लिखा है, क्या लिखा है देख लेते हैं। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने गए जाते हैं, उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्ल के अनुसार भी है। और हिंदी का जो प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है तो चंद बरदाई को, और जो पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और छप्पे का राजा भी किसे कहा जाता है, छप्पे का राजा चंद बरदाई को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आगे मिश्र बंधुओं ने लिखा है हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि जो है चंद बरदाई को ही कहा जा सकता है। तो मिश्र बंधुओं ने भी इनका सपोर्ट कर दिया। मिश्र बंधुओं ने पहले अपना इतिहास लिखा था, उसके बाद रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। तो हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को कहा जा सकता है, ये मिश्र बंधुओं ने कहा था। लेकिन शुक्ल ने क्या बोला कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो जो है हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ये बोला। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता अप्रमाणिकता में विद्वानों के मतभेद है। अप्रमाणिकता अप्रमाणिकता पर क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रमाणिक किन किन ने माना है, ये हम देख लेते हैं। तो प्रमाणिक में श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टॉड। आगे अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में है रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बूलर मुरारी दान। आगे अर्ध प्रमाणक में मुनि जिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं, आप याद से कर सकते हैं चाहे ट्रिक से चाहे जैसे भी, आपने याद रखना। आगे पढ़ते हैं पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया। कितने, 68 छंदों का प्रयोग किया गया और 69 इसमें क्या है, समय है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि छंद कितने और समय कितने, कंफ्यूज हो सकते हो 68 69 में। 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग है और 69 इसमें समय है। मुख्य छंद इसका क्या है, कवित्त है, छप्पे है, दूहा है, तोमर है, त्रोटक है, गाहा है, आर्या है। ठीक है, ये इसके मुख्य छंद हैं। चंद बरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है, ये छप्पे छंद का राजा माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये पूछ लिया जाता है कि किसको सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना जाता है, तो पृथ्वीराज रासो को किसने माना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। आगे डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानकृत, इसने डॉक्टर बूलर ने किस पे, जयानकृत जो पृथ्वीराज विजय थी उसके आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। तो किसने किया था अप्रमाणिक घोषित, डॉक्टर बूलर ने सबसे पहले पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था। और किस कृति के आधार पर किया था, तो जयानकृत जो पृथ्वीराज विजय है संस्कृत की रचना ये, उसके आधार पर 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया था डॉक्टर बूलर ने। ठीक है, आगे देख लेते हैं पृथ्वीराज रासो को चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था। किसने किया था, चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने पूरा किया था पृथ्वीराज रासो को। जैसे स्वयंभू के पुत्र ने, त्रिभुवन ने स्वयंभू का जो रचना है पौंचरी उसको पूरा किया था, उसी प्रकार से चंद बरदाई के पुत्र जलहर ने भी पृथ्वीराज रासो को पूरा किया था। उसके आगे डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की
महाकाव्यात्मक त्रासदी है। ये बच्चन सिंह का कथन है, आप याद रख सकते हैं कि ये क्या लिखा है। पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। आगे हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन गणपति नाट्यकृत विशलदेव रासो में मिलता है, जो कि अभी बताया था मैंने आपको कि विशलदेव रासो में प्रथम 12 मासा का वर्णन मिलता है। कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय है, ठीक है। क्या है? कैमास वध पृथ्वीराज रासो का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग मान सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ जो माना है विशलदेव रासो को माना है। आगे है परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है। तो आला उदल ये आप जानते हैं परमाल रासो में, और इसको चार्ल्स इलियट ने फरकाबाद से जो है प्रकाशित करवाया था परमाल रासो के नाम से, आप याद रख सकते हैं। इसमें क्या है 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया आला उदल में। आला खंड को सर्वप्रथम 1865 में फरकाबाद के तत्कालीन जिलाधीश थे ये कौन? चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। आगे आला खंड बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कौन से क्षेत्र में गाया जाता है, ये पूछ लिया जाता है। तो कब गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, याद रखना आपको। उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा पूर्वांचल बुंदेलखंड में गाया जाता है, ठीक है। बैसवाड़ा पूर्वांचल और बुंदेलखंड में गाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं विद्यापति के बारे में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। विद्यापति 1350 से 1450 ईस्वी सन में इनका जन्म हुआ। आगे विद्यापति के गुरु का नाम था पंडित हरि मिश्र, ठीक है। आगे विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव में के निवासी थे। कहाँ के? विप्सी नामक गांव के निवासी थे, दरभंगा जिले के। आगे है भाषा की दृष्टि से विद्यापति की रचनाएं देख लेते हैं। संस्कृत की रचनाएं ये हैं, अभट्ट की ये हैं और मैथिली की ये हैं। तो संस्कृत की रचनाओं में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली आगे और हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ इस पेज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। अभट्ट की रचना है कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है। मैथिली की है पदावली और गोरक्ष विजय नाटक। आगे हम देख लेते हैं संस्कृत की रचनाएं और देखते हैं इनकी क्या क्या हैं। एक मिनट, हम संस्कृत की रचनाएं देख लेते हैं इनकी आगे की। इसमें है दुर्गा भक्ति तरंगिणी। एक मिनट, इसका PDF थोड़ा बड़ा करो। ये है कौन सी? दुर्गा भक्ति तरंगिणी संस्कृत की रचना। भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभाग सार, लिखनावली, गया पतलक, वर्ण प्रत्यय, ये सब क्या है? इनकी संस्कृत की रचना है। और जो अभट्ट की रचना थी कीर्ति लता और कीर्ति पताका, इसमें कीर्ति लता में तो कीर्ति सिंह का वर्णन किया गया है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण है। गोरक्ष विजय नाटक उनका संस्कृत में लिखा गया है और जो पद्य भाग है उनका वो मैथिली में लिखा गया है। आगे पढ़ लेते हैं। विद्यापति तुरहुत के राजा शिव सिंह कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। विभिन्न विद्वानों ने विद्यापति को श्रृंगारी, भक्त एवं रहस्यवादी कवि माना है। तो जिन्हें श्रृंगारी माना है वो देख लेते हैं, भक्त कवि माना है वो देख लेते हैं और रहस्यवादी कवि माना है वो देख लेते हैं। श्रृंगारिक में मानने वाले हैं हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, रामकुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है। आगे देखते हैं भक्त कवि किस किसने माना है। बाबू ब्रजनंदन सहाय, श्याम सुंदर दास और हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन तीनों ने क्या माना है? भक्त कवि माना है। रहस्यवादी किन किन ने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्रनाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र ने रहस्यवादी कवि माना है इसको, विद्यापति को। आगे देखते हैं बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? तो जातीय कवि कहा है। किसने? विद्यापति को जातीय कवि कहा है, तो बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ठीक है। आगे महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को क्या कहा है? पंचदेवोपासक कहा है। क्या कहा है? पंचदेवोपासक कहा है। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराल ने पदावली के श्रृंगारिक पदों को मादकता की नागिन की लहर कहा है, ठीक है। विद्यापति के श्रृंगारिक पदों को क्या क्या है? मादकता की नागिन की लहर कहा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इम्पोर्टेंट है, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि किसे कहा है? तो विद्यापति को कहा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है आचार्य शुक्ल ने विद्यापति के संबंध में लिखा है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, जिन्हें चढ़ाकर
ने चढ़ाकर, जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ठीक है, आगे है, ये इम्पोर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है कथन को। विद्यापति के प्रशंसकों ने उन्हें कई उपाधियों से विभूषित किया। विद्यापति की उपाधियाँ कौन कौन सी है ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अभिनव जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहार, नव कवि शेखर, ठीक है, खेलन कवि, दशावधान, पंचानन, मैथिली कोकिल आदि इनकी नाम की जो उपाधियाँ हैं। नव कवि शेखर ये है, नव कवि शेखर। आगे आप याद रख सकते हैं। आगे है, विद्यापति किस संप्रदाय के थे, तो शैव संप्रदाय के कवि थे विद्यापति। आगे, विद्यापति कृत कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है। ठीक है, कीर्तिलता किस में हुई है, भृंग भृंगी संवाद में। और वहीं पृथ्वीराज रासो किस में हुई थी, तो सुख सुखी संवाद में। और ये किसने माना था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। और इसको भी किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही माना है कि कीर्तिलता की जो रचना भृंग भृंगी संवाद में हुई है, तो ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी माना है। भृंग भृंगी क्या होता है, तो ये पक्षियों का नाम है, उसके अनुसार बोला गया है। सुख सुखी तोता उसको बोल सकते हैं, उनके पक्षियों के नाम है ये भी, तो इनके संवाद के रूप में की गई है। कीर्तिलता से जो उनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो देख लेते हैं हम। ये वाली इम्पोर्टेंट पंक्ति, ये तो आती है, पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है। देसिल बैना सब जन मिठा, तय तय जन सन जपहो अवट्टा। ठीक है, और दूसरी पंक्ति है, रज लुद्ध अस लान बुद्धि बिक्कम बल हारल, पास बईस विश्वासी राय गए नेसर मारल। ठीक है, ये इनकी पंक्तियां हैं। आगे पढ़ लेते हैं, ये उनकी और भी पंक्तियां आप देख सकते हैं। ठीक है, मारत राय रणरोल पंडू। आगे है, कतहु तुरक बरकर धरी अनाथ, हिंदू बोले दूरी निकार। ये आप पंक्तियाँ देख सकते हैं। जय सुरसा हो साई समभाषा, जाति अजाति विवाह अधम उत्तम का पारक। ठीक है, आप इनको देख लें पंक्तियों को, इम्पोर्टेंट है। मथा चढ़ावे गाय का चोर। आगे है, पुरुष कहानी, ये वाली इम्पोर्टेंट है। पुरुष कहानी हो कहो जनसु पद्धवा पुन्नु, बालचंद विजयी भाषा दूही नहीं लागे जनासा। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो पहली, छठी और सातवीं पंक्तियाँ पूछी गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी और आप पंक्तियाँ आप देख सकते हैं। उनकी पदावली से जो पंक्तियाँ हैं वो देख लेते हैं। खने खने नयन कौन अनुसरई, खने खने बसंत धूलि तनु भरई। आगे है, दूसरी सुधा मुख के बिही निर्मल बाला। आगे, अपरूप रूप मनोभाव मंगल त्रिभुवन विजयी माला। ठीक है, उसके बाद तीसरी पंक्ति है इसमें, सरस बसंत समय भला पावली, दक्षिण पवन वह धीरे, सपनहु रूप बचन एक भासी, यह मुख से दूर करूँ चीरे। आगे, हिंदी में विद्यापति को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। किसका, याद रखना आपको, कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। इस आदिकालीन कवि को कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक माना गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो विद्यापति को माना जाता है कृष्ण गीति परंपरा का प्रवर्तक। आगे देख लेते हैं हम, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अमीर खुसरो का जन्म 1253 से 1325 ईस्वी माना गया है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम जो था अबुल हसन था। क्या था, अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो। अबुल हसन यमुद्दीन खुसरो था इनका पूरा नाम। अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इनके लिए इन्होंने एक, जब इनकी मृत्यु हुई थी निज़ामुद्दीन औलिया की, तो उन्होंने एक पंक्ति भी लिखी थी, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस। ये वाली पंक्ति यूजीसी नेट में पूछी भी गई है। आगे पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। किसके, खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं, या खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहे जाते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर कितने, 11 राजाओं का आरोहण देखा था। ठीक है, कितने राजाओं का, 11 राजाओं का आरोहण देखा था। आगे, इतिहास के विद्वान ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। किसने, ईश्वरी प्रसाद ने। इनकी उपाधियाँ याद रखनी है। विद्वानों ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी बताई है, तो 100 बताई है। अमीर खुसरो की रचनाओं की संख्या 100 बताई है, जिनमें जो उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वो हैं खालिक बारी, पहेली, मुकरी, दो सुखने, गजल आदि। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं। अमीर खुसरो की पहेली और मुकरियाँ कैसी है, उक्ति वैचित्र्य प्रधान है। क्या है,
उक्ति वैचित्र्य प्रधान है इनकी पहेली और मुकरियाँ। ठीक है, अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पद्यांश हैं ये। चामन तूतीय हिंदुम अर रास्ता पुरसी, जो मन हिंदुई पुरुष ता नाज गोयम। ठीक है, इनकी पंक्तियाँ आप देख सकते हैं, पूछी जा सकती हैं। अर्थात मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। ये इम्पोर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं ये वाली पंक्तियाँ या ये कथन। किसका है? मीर खुसरो का। उसके बाद हम इनकी पहेलियाँ देख लेते हैं कुछ। एक थार मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये इसका आंसर है आकाश। ये पूछी गई है किसमें? यूजीसी नेट में पूछी गई है ये भी। आगे हम देख लेते हैं, ये है फिर दूसरी पंक्ति है इनकी। एक नार ने अचरज किया, सांप हमारे पिंजड़े में दिया, जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसकी क्या है आंसर? दिया पाती। इसके बाद तीसरी पंक्ति है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होकर बिल में बैठी, इसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। ये किसका? पैजामा इसका आंसर है। इसके अर्थ ते इसका बूझेगा, मुँह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर है दर्पण। आगे ब्रज भाषा रूप में जो है, चूक भई कुछ मुँह से कुछ बासो ऐसी, देश छोड़ भयो परदेसी। ठीक है, ब्रज भाषा में। एक नार पिया को भानी, तन बाको सरक ज्यों पानी। आगे चाम मास बाके नहीं नेक, हाड़ में बाके छेद, मोही अचंबो आवत ऐसे, बामे जीव बसत है कैसो। इसका आंसर वैसे पिंजरा होगा। ये भी एक पहेली है ब्रज भाषा में, तीसरे वाले का। आगे है दोहे और गीत जो है ब्रज भाषा में अमीर खुसरो के, वो देख लेते हैं। उज्जल बरन अधीन तन, एक चित दो ध्यान। ठीक है, आप उन्हें याद रखने पूछ लिए जाते हैं। देखत में साधु लगे, निपट पाप की खान। इसका आंसर है बगुला। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग, तन मेरो मन पीहू को, दो भय एक रंग। आगे गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सो देश। ये निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उन्होंने लिखा था या बोला था। उसके आगे है मोर जबोना जो बोना, नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीनी कस मोरी माल। आगे सूनी सेज डरावन लागे, बिरह अग्नि मोही रस रस जाए। आगे जे हाल मिसकी मकुन, तगाफुल दुराय नैन बनाए पतियाँ, किताबे हिजरा ना दारम ए जा, ना लेहू काहे लगाए छतियाँ। आगे हम महत्वपूर्ण पंक्तियाँ देख लेते हैं हम। गोरखनाथ के छंद हैं इसमें। नौलख पातरी आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन लो जोगी खेल, तब अंतिर बसे भंडारा। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ हैं। अंजन मही निरंजन भेड्या, तिल मुख भेट्या तेल, मूर्ति मही अमूर्ति परस्या, भया निरंतरी खेल। आगे नाथ बोल अमृत बाणी, भरी सैगी कंवली पाणी। आगे गाड़ी पंडरव बंधीले खूंटा, चले दमामा बजिले खूंटा। आगे गुरु की जय महिला, निगुरा ना रहिला, गुरु बिन ज्ञान न पाइला रे भैला। अवधू आगे है, अवधू रहिए हाटे बाटे, रूप विरस की छाया। इम्पोर्टेंट है ये। ताजिब काम क्रोध लोभ मोह, संसार की माया। एक ये वाला इम्पोर्टेंट है, और एक ये नौलख पातरी आगे नाचे वाला इम्पोर्टेंट है। आगे है स्वामी तुम्हि गुरु गोसाई, अमय जो शिव शब्द एक बुझावे, निरारंभे चेला कुण विधि रहे, सतगुरु होई सब पूछे काहे। अभी अंतर की त्यागे माया। ठीक है, आगे है, देखते हैं आगे क्या क्या है। बुद्धिया मोटी सहज में रहे। आगे जो पिंडे सोई ब्राह्मण है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अवधू मन चंगा कटौती में गंगा, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे कुकृपा के छंद है। हऊ निवासी खमण बतारे, मोहरे बिगो आकड़ कहन न जाई। ठीक है, और एक है ससुरी नींद गले, बहुणी जागाओ। ठीक है, जागाओ। ये दो इनके कुकृपा की। उसके बाद है पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां हैं। राजनीति पहिए, ज्ञान पहियो सु जानिए, उक्ति जुगति पाइए, अर्थ घटी बड़ी उन्मानिया। आगे दूसरी पंक्ति है। उक्त धर्म विशालस्य,
राजनीति नवरस खट भाषा पुराण च कुरान कथित माया मैं। इसके बाद है कुटिल केश सुदेश पोहो परिचिटात पिक पद सद कमल गंध बटा संध हंस गति चलित मंद मंद। आगे है रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्धर्यम जिमी। इसके बाद पृथ्वी राज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्यरम उदयरिंग तिम्मी। ठीक है, आगे है लौकिक साहित्य हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, तो लौकिक साहित्य हम शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें ताकि चैनल आगे प्रमोट हो और आने वाले सभी वीडियो आपको प्राप्त हो। तो शुरू करते हैं हम लौकिक साहित्य। ढोला मारूरा दोहा कब की रचना है? तो 11वीं शताब्दी में रचित एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है। कैसा काव्य है? ढोला मारूरा दोहा कौन सी शताब्दी में रचित है? तो 11वीं सदी में। और कैसा काव्य है? तो प्रेम काव्य है। ठीक है, ढोला मारूरा दोहा मूलतः दोहा छंद में है। किस छंद में है? दोहा छंद में रचा गया। 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाई जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था। क्या जोड़कर? कुशल राय ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। और वैसे 11वीं सदी में लिखा गया था। ठीक है, तो उसको कुशल लाभ के द्वारा लिखा गया था और ये कुशल राय ने इसमें कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार कर दिया था 17वीं सदी में। और किस छंद में लिखा गया? तो दोहा छंद में लिखा गया है। और कुशल राय ने क्या जोड़ी थी? इसमें चौपाइयाँ जोड़ी थी। आगे इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। इसमें का मूल कवि कौन है? एक कल्लोल है। कुशल लाभ या कल्लोल इसके रचयिता माना जाता है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, दोनों में से पेपर में अगर आता है तो आगे हम देख लेते हैं काव्य की जो महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें सोरठियो दूहा भलो भली मारवण री बात जोबन छाई धान भली तारा छाई रात। ठीक है, ये इसकी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। किसकी? तो ढोला मारूरा दोहा की। आगे है बसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। कौन सा? बसंत विलास 13वीं सदी का है, महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है। आगे बसंत विलास 84 दोहों में एक श्रृंगारिक काव्य है। कितने दोहे लिखे हैं इसमें? तो 84 दोहों में कैसा काव्य है? श्रृंगारिक काव्य है। इसमें बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। ठीक है, इसमें तो बसंत विलास में 84 दोहों में है। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। श्रृंगारिक काव्य है और बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण है। ये लाइन देकर पूछ लिया जाता है, बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का चित्रण, मनोहारी चित्रण किस ग्रंथ में किया गया है? बसंत विलास में। ठीक है, बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया था? केशव लाल हर्षद राय ने किया था। ठीक है, बसंत विलास का संपादन किसने किया? केशव लाल हर्षद राय ने किया था। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति है इन्हीं पर कोयल कुंजई पुंजई युवती मठोर विधु वियोगिनी धुज्जई कुंजई मैण किशोर। ठीक है, आगे विविध हम देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपभ्रंश में कितने प्रकार के बंध हैं? 3 प्रकार के बंध हैं, दोहा बंध, पद्दड़ियाँ बंध और गेपद बंध। कौन कौन से? दोहा बंध, पद्दड़ियाँ बंध और गेपद बंध। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। किसने कहा है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि दोहा या दूहा जो है अपभ्रंश का अपना छंद है। दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है। उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। ठीक है, ये किसने बोला? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। आगे है अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया है। अपभ्रंश का कौन सा काव्य है? जो चरित काव्य है वो पद्दड़िया बंध में लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे चरित काव्य में पद्दड़िया छंद की 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है। तो कितनी पंक्तियों के बाद? 8 पंक्तियों के बाद धत्ता दिया जाता है, इसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, कड़वक पद्धति आपको पता होगा कि मतलब कुछ चौपाइयों के बाद में एक दोहा छंद रखा जाता है, इसे कड़वक पद्धति कहते हैं। इसी तरह इसमें कहा गया कड़वक पद्धति में 8 पंक्तियों के बाद एक धत्ता दिया जाता है, इसे कड़वक कहते हैं। ठीक है, आगे हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई या दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध सरप्पा के रचनाओं में मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हिंदी में सर्वप्रथम किसकी रचनाओं में जो है दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग मिलता है? तो बौद्ध सिद्ध जो सरप्पा थे उनकी रचनाओं में
दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदी के प्रथम कवि और उनका समय जो है हम देखते हैं। तो पहले जो है शिव सिंह सेंगर ने किसको माना प्रथम कवि? पुष्यपुन को। इसे पुष्पदंत कह सकते हैं आप। ये 7वीं शताब्दी के हैं। राहुल सांस्कृत्या ने किसे माना है? सरप्पा को माना है सन 769 ईस्वी में। रामकुमार वर्मा ने किसे माना है? स्वयंभू को प्रथम कवि माना है विक्रम की 8वीं सदी में। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है सन 1184 ईस्वी में। आगे डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कौन? डॉक्टर बी भट्टाचार्य सरप्पा को बांग्ला भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। कौन सी भाषा का? बांग्ला भाषा का। किसने माना है? भट्टाचार्य ने, बी भट्टाचार्य। आगे है कवि भूपाल। कवि भूपाल ने 10वीं शताब्दी में हिंदी के प्रथम कवि जिन्हें दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया। किसने? कवि भूपाल ने किसका? भागवत गीता का दोहा चौपाई छंद में अनुवाद किया है। ठीक है, हिंदी के प्रथम कवि हैं कवि भूपाल। हिंदी के प्रथम कवि भूपाल ने दोहा चौपाई छंद में भागवत गीता का अनुवाद किया 10वीं शताब्दी में। के आगे है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना। किसको? आचार्य प्रसाद ने क्या इसको माना? अब्दुल रहमान को माना है। अभी बताया था कि पुष्पदंत ने उसने क्या नाम था? शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना था। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को। ठीक है, उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको माना है? अब्दुल रहमान को माना है। और बच्चन सिंह ने विद्यापति को माना है प्रथम कवि। आगे पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है पंक्ति। शुक्ल ने क्या कहा? आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहा है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया बहुत बार पेपर में। अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग किसने कहा है आदिकाल को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्या, रामचंद्र शुक्ला अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। कौन कौन मानते हैं याद रखना है आपको। वैसे तो नाम खाली चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम देकर पूछा जाता है, ज़्यादातर इनकी यही आंसर होता है। आगे और मानते कौन कौन है? 3 मानते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांस्कृत्या और रामचंद्र शुक्ल। तीनों ने क्या माना? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से पृथक मानते हैं। कौन कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा दोनों ने हिंदी को अपभ्रंश से अलग माना है। ठीक है, अपभ्रंश से पृथक या अलग माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा ने। आगे भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अभट्ट कहा। किसने? भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अभट्ट कहा है। तो किसने कहा है? भोला शंकर व्यास ने। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? अभट्ट कहा है। आगे अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना, गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। तो खुसरो को संगीत के क्षेत्र में किस किस का जो जन्मदाता माना गया? तो कव्वाली, तराना, गायन शैली और सितार वाद्य यंत्र का। ठीक है, आगे रामकुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। किसने? रामकुमार वर्मा ने खुसरो को किसका? अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। ये हमारा यहाँ पे आदिकाल ख़त्म होता है। अब हमें भक्ति काल पढ़ना है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ आपके पास पहुँच जाएँ और चैनल भी प्रमोट हो। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, ताकि सभी वीडियो आपके पास आ जाए। आप अगर और कुछ पढ़ना चाहते हैं तो वो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं आपके अकॉर्डिंग कुछ नया ला सकूं। धन्यवाद।